उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं आजकल आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता रहा हूँ। आजकल आपको लेक्चर नंबर 12 आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। लेक्चर नंबर 12 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था मॉडर्न एज के रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की आपको एक्सप्लेनेशन कर दी थी। इसके अलावा कोई जर्नल एंट्रीज बताई थी और हार्ड जर्नल एंट्रीज भी आपको मैंने बता दी थी। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होंगी, आप उनको देखिएगा। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट तो मेरा क्लियर हो गया था। मैंने उसके ऊपर जो है 5 वीडियो बना दी थी, वो आपके सामने पेश कर दी थी। अभी जो मेरा नया कॉन्सेप्ट है ना, ये जो मैं आज आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो एक मुनफरिद कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटा, बुक्स के अंदर जितनी भी अकाउंटिंग की बुक्स के, तो उसमें जर्नल एंट्री बनाने के 2 मेथड आपको दिए गए हैं। पहला मेथड जो है, जो मैं करा चुका हूँ आपको, उसका नाम था मॉडर्न एज अप्रोच, जिसमें आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में आपने अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से मालूम किए थे। अब दूसरा मेथड जो है बेटा, वो कहलाएगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये 2 मेथड तो आपको दे दिए गए हैं, ठीक है, जिनकी मदद से आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की मदद से आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। लेकिन ये जो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है ना, ये एक मुनफरिद कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका ताल्लुक जो है दरअसल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से है, हमारे बचपन से लेके एंड तक। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे मेरे टीचर ने मुझे समझाया था, मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया था। सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो है ना, मेरी नज़र में ये है। ठीक है, इसकी मदद से हम आराम से डेबिट और क्रेडिट के उसूलों को समझ सकते हैं। एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है मुझे मेरे टीचर, जिनका नाम है नरेश अग्रवाल, उनके ज़रिए मुझे समझाया गया था। मैं उनको बड़ा काबिल इज़्ज़त समझता हूँ, रेस्पेक्ट करता हूँ, उनको अपना टीचर कहता हूँ मैं। ठीक है, बेहतरीन टीचर है वो, अकाउंटिंग के बेहतरीन टीचर है, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, और मैं इस बात पे मैं इसरार भी करता हूँ, मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी हूँ। तो बेटा, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में कहा था कि मेरे टीचर जो हैं, मेरे जो पीछे मास्टर्स लोग गुजरे, वो बहुत अच्छे गुजरे, जिन्होंने मुझको अपना इल्म दिया। ठीक है, वही इल्म मैं आपको आगे मुंतकिल कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी जो न्यू कंसेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है, वो इन मेथड से बिल्कुल जुदा है। इसका ताल्लुक जो होगा रोज़मर्रा ज़िंदगी से होगा। आप जानते हैं कि एक नर्सरी का बच्चा, वो भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अंकल टॉफ़ी मुझे जब देंगे जब मैं उनको पैसे दूंगा। ठीक है, यानी मतलब क्या है, बच्चा भी जानता है इस बात को। जैसे यानी कि हमारे बचपन से लेके जो हमारे साथ रोज़मर्रा वाक़यात हो रहे हैं, जिनको हम ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं, कारोबारी तो नहीं कह सकते, अपनी पर्सनल लाइफ के मुतालिक उनको ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। उसमें भी हम बचपन से लेके अभी तक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इस्तेमाल करते चले आए हैं, लेकिन हमें उसका शऊर नहीं था। ठीक है, अब मैं आज जो आपके सामने बयान करूंगा ना, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा कि ये तो हम बचपन से लेके अभी तक ये तमाम काम करते चले आए। तो इसका मतलब है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है ना, अब मैं आपके सामने जो बयान करना चाहता हूँ, ये रूल जो है बेटा सिर्फ एक सिंपल रूल है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि दुनिया जो है कुछ लो और दो की बुनियाद पर चल रही है। तमाम कारोबारी मामलात हों या फिर रोज़मर्रा के मामलात हों, इनमें लेन देन तो होता है। अगर आप एक चीज़ लेंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ देना तो पड़ता है आपको। अगर आप कुछ देंगे तो कुछ ना कुछ उसके बदले ले भी सकते हैं, यानी हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं।
दुनिया की तमाम अशिया, ठीक है, दुनिया की तमाम अशिया हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये लेन देन का वर्ड जो है ना, जैसा कि मैं आपको कहूँ, इसको इंग्लिश में डीलिंग भी कह सकते हैं, ठीक है। जितने भी मामलात होते हैं, मैं कारोबारी मामलात की तरफ नहीं जा रहा बच्चों, मैं आज आपको अकाउंटिंग की दुनिया से बाहर निकाल कर एक ये वाला रूल समझा रहा हूँ। यानी मैं अकाउंटिंग की कोई टर्म सिवाय डेबिट और क्रेडिट के कोई इस्तेमाल नहीं करूँगा इसके अंदर। ना मैं आपसे एसेट का जिक्र करूँगा, ना मैं इसमें एक्सपेंसेस का जिक्र करूँगा, ना इसके अंदर इनकम का जिक्र करूँगा, ना लाइबिलिटीज़ का, किसी चीज़ का कोई जिक्र नहीं होगा इसके अंदर। ये दरअसल खालिसतन हमारी पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक़ होंगे। इसकी मदद से आप बेहतरीन तरीके से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये जो लेन देन है, उर्दू में लेन देन कहते हैं इसको। लेन माने होता है लेना और देन माने होता है देना। बस आप एक चीज़ का ख्याल रखें, इसमें लेन और देन का लफ्ज़ जहन में पकड़ लें। अब जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बता रहा हूँ, तो बेटा लेन और देन और डेबिट और क्रेडिट में क्या ताल्लुक़ है वो मैं आपको बयान करने लगा, ठीक है। तो हम दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेन देन। हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, लेन देन में लिख देता हूँ। तो बेटा अच्छी तरह याद कर ले, लेन को कहते हैं डेबिट, ठीक है, और देन को कहते हैं क्रेडिट। यानी आप कोई भी चीज़ लेंगे, कोई भी सर्विस लेंगे या कुछ भी लेंगे, आपके पास गेट करेंगे, जो आप गेट करेंगे वो आपका डेबिट कहलाएगा। और जो आप गिव करेंगे, देंगे, किसी शख्स को देंगे, चाहे कुछ भी, किसी भी नौइयत की कोई जो दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो सब क्रेडिट कहलाएगी। तो इसका मतलब लेन का मतलब डेबिट हो गया और देन का मतलब क्रेडिट हो गया, या डेबिट का मतलब लेन, क्रेडिट का मतलब देन हो गया, सही है। अब इस दुनिया के अंदर हम लेन देन जो है, कुछ जिन जिन चीज़ों का कर सकते हैं मैं उसके सामने आपके नाम लिख रहा हूँ। सबसे पहले हम थिंग्स का लेन देन करते हैं दुनिया के अंदर, थिंग्स, ठीक है। लेन देन का जो फंक्शन होता है ना, वो सबसे पहले थिंग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा आप जानते हैं कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर जो ज़िंदगी पास कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, तो उसके अंदर आप जानते हैं कि अगर आप कोई बुक लेने के लिए किसी बुक शॉप में जाएंगे तो आप बुक लेंगे उससे, तो उसके बदले आप उसको कुछ देना भी पड़ेगा। ये नहीं कि क्या नाम है बगैर पैसे दिया उसको दिए आप चले आए। तो आप बुक लेंगे तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जैसे आप बुक लेते हैं, लेन की लाइन में लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, बुक, ठीक है। बुक आपने ली स्टेशनरी से, ठीक है, तो उसने आपसे कुछ तलब भी किया, उसके बदले कुछ मांगेगा भी आपसे, तो आपने बुक ली और उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, आपको कैश देना पड़ेगा आपको। तो इसका बुक हो गई डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। मैंने शुरू में आपको कहा था मैं डेबिट और क्रेडिट के अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको उसके अंदर, ठीक है। लेन को कहते हैं डेबिट और देन को कहते हैं क्रेडिट। यानी बुक आपके पास आ गई। ये बुक जो है एक थिंग है, नज़र आती है, ली भी जा सकती है, दी भी जा सकती है, टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। इसी तरह कैश भी एक थिंग है, कैश भी एक थिंग है, इसको भी हम देख भी सकते हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो चुनाचे दोनों थिंग्स हैं, दोनों थिंग्स हैं। तो चुनाचे अगर आपके पास आपने बुक खरीदी है तो वो भी एक थिंग थी, और अगर उसके बदले आपने जो कैश दिया वो भी थिंग थी। तो चुनाचे हम तमाम अशिया का आपस में तबादला कर सकते हैं, ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपने बुक खरीद, यानी आपने बुक ली, उसके बदले आपको कैश देना पड़ा, ठीक है। एक बात याद रखें, आप सिर्फ लेन नहीं कर सकते, यानी कि डेबिट नहीं कर सकते। ना तो अकेला डेबिट आएगा और ना ही क्रेडिट आएगा। एक बात की और वजाहत कर दूँ, बुक की कीमत फ़र्ज किया 100 रुपया थी, तो बिल्कुल आपको कैश भी 100 रुपये देना पड़ेगा आपको। 100 रुपये अगर बुक की कीमत है तो आपको कैश भी 100 रुपये देना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डेबिट और क्रेडिट में सेम वैल्यू आती है, बिल्कुल 100 रुपये की उसकी वैल्यू थी, किसकी, बुक की, तो आपने 100 रुपये उसको देने पड़ेंगे। यानी कि दोनों लेन और देन का अमल जो है एक जैसी रकमों के साथ होगा, ठीक है। ये तो आ गया हमारे पास बुक के बारे में। फ़र्ज़ किया आप जो है फर्नीचर ख़रीदते हैं,
ठीक है, फर्नीचर खरीदते हैं अपने घर के ड्राइंग रूम के लिए, तो आप फर्नीचर मार्केट जाते हैं, फर्नीचर मार्केट में डीलर से बोलते हैं भाई मैं फर्नीचर दीजिए, तो आप सेलेक्ट भी कर लेते हैं। उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। जो आपने सेट किया है, सेट चॉइस किया है, उसकी वैल्यू है फर्स्ट किया 1 लाख रुपया। तो आप फर्नीचर लेते हैं, लेकिन वो फर्नीचर वाला आपको दुकान से फर्नीचर नहीं उठाने का जब तक आपसे कुछ ले नहीं लेगा। मतलब क्या, जब तक हम फर्नीचर लेंगे तो उसके बदले हमको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। लेन देन जब ही होता है जब दोनों के दोनों कंप्लीट हो जाएं। तो चुनांचे हमने फर्नीचर जो लिया उसकी वैल्यू 1 लाख रुपया फर्स्ट किया, ठीक है। ये ले तो लिया हमने भाई, हमने ले तो लिया, टैक्स तो कर लिया, लेकिन देना भी तो कुछ पड़ेगा ना, तो कैश भी देना, कैश देना पड़ेगा आपको उसके बदले 1 लाख रुपया। जब तक आप कैश नहीं देंगे वो आपको फर्नीचर नहीं उठाने देगा, ठीक है। तो लेन और देन का आमने सामने मामला होता है, ये बिल्कुल इमीडिएटली फ़ौरन होते हैं ये। तो फर्नीचर तो आपका हो गया बेटा डेबिट, ठीक है, आपने लिया है, जो लिया है वो डेबिट, जो दिया है वो क्रेडिट। आपका रूल आपका ये बन रहा है आज का, लिया तो डेबिट, दिया तो क्रेडिट, ठीक है। तो चुनांचे फर्नीचर आपका डेबिट हो गया और कैश हो गया आपका क्रेडिट, क्योंकि आपने कैश दिया उसको, ठीक है। ये हो गई एक मिसाल इसकी। और अच्छा 1 लाख रुपए देखें दोनों के अंदर आ रहे हैं, दोनों बराबर चल रहे हैं, एक बात याद रखिएगा। अब उसके बाद कुछ और एक आध मिसाल और ले लें आप। मिसाल के तौर पर आपने एक पेन खरीदा, ठीक है, पेन की वैल्यू है फर्स्ट किया 50 रुपया। आपने एक पेन खरीदा, तो पेन आपके पास आपने लिया ना, तो डेबिट यानी कि लाइन में लिखना पड़ेगा आपको पेन, उसकी वैल्यू फर्स्ट किया 50 रुपीज़ है, तो आपको उसके बदले में 50 रुपये कैश भी देना पड़ेगा, उसके बदले में आपको कैश देना पड़ेगा 50 रुपये। तो इसके बाद पेन तो हो गया डेबिट और कैश हो गया क्रेडिट। जो लिया वो डेबिट, जो दिया वो क्रेडिट, ठीक है। ये तमाम चीज़ें, ये जो तो आपको 2-3 मिसालें दे रहा हूँ मैं, ये सब थिंग्स के बारे में, ठीक है बेटा। सर्विस का अभी कोई नाम नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ देखें आप, अच्छा आपको मैंने 2-3 मिसालें बता दी लेन की, यानी आपने फर्नीचर भी परचेज यानी कि ख़रीद लिया तो उसके बदले आपको कैश देना पड़ा, पेन भी आपने ख़रीद लिया उसके बदले भी आपको कैश देना पड़ा, ठीक है। अब मैं देता हूँ, जो चीज़ हम ले सकते हैं वो दे भी सकते हैं, जो चीज़ हम ले सकते हैं वो दे भी सकते हैं। अगर हम लेंगे तो डेबिट, देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। फर्क किया, आपके घर के अंदर स्क्रैप पड़ा हुआ था, स्क्रैप यानी कबाड़, तो आपने कबाड़ियों को आवाज़ दी कि भाई ये स्क्रैप ले लो, भाई ये रद्दी पेपर हैं और ये लोहा वगैरह है, ये आप ले लीजिए। तो उसने बोला ठीक है। तो जनाब अली उसने तोला और हिसाब बताया, उसने बोला भाई ये 500 रुपये का स्क्रैप है आपका, ठीक है, 500 रुपये का स्क्रैप है, ठीक है। और जेब से अपने 500 रुपये निकाल के हमें थमा दिए। पैसे किधर आए? हमारे पास आए ना, हमने लिए हैं उससे, तो लिए हैं तो कैश डेबिट हो गया। भाई कैश डेबिट हो जाएगा ना, जब हमने कबाड़िए से पैसे वसूल किए होंगे तो कैश तो डेबिट हो गया। अब ज़ाहिर उसको कुछ दिया भी तो होगा, कबाड़ भाई कबाड़ जो दिया है उसको स्क्रैप कहेंगे, स्क्रैप क्रेडिट हो जाएगा आपका। कैश आपने 500 रुपये उससे वसूल किए तो कुछ देना भी तो पड़ेगा ना, या आपने कुछ दिया तो उससे कुछ लेना भी तो पड़ेगा ना। तो चुनांचे 500 रुपीज़ का स्क्रैप था और 500 रुपीज़ आपने उससे ले लिए, लिया तो डेबिट, दिया तो क्रेडिट, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों की बात। इस तरह एक और मिसाल ले लें आप, अभी सिर्फ थिंग्स के ऊपर है, ठीक है, जो चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे घर में फर्स्ट किया कंप्यूटर था, मैं नए मॉडल का कंप्यूटर लेने चाहता हूँ या आप लेने चाहते हैं, किसी को भी आप फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। तो मैंने कंप्यूटर जो था पुराना वाला ओल्ड कंप्यूटर मैंने बेचा, मैंने फाड़ सेल लगा दिया, दुकान वाले से बोल दिया। तो उसने बोला भाई कि ये आपका कंप्यूटर जो है काफ़ी पुराना हो गया है, तो इसकी वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये होगी। मैंने बोला भाई कुछ ज़्यादा ले लेते तो बेहतर रहता, ताकि हम एक्सचेंज कर लेते। तो उसने बोला नहीं 4 से ज़्यादा नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने बोला ले लो, ठीक है। अब जब मैं कंप्यूटर उसको दूंगा, एक चीज़ दूंगा तो कुछ लूँगा भी तो सही ना, तो वो 4000 रुपये मुझे देगा। ये नहीं जनाब, कैश डेबिट हो गया मेरे पास, ठीक है, 4000 रुपये मेरे पास आ जाएगा, ले लिया मैंने। और दूंगा क्या उसके बदले में? कंप्यूटर। तो इसका मतलब कैश डेबिट हो गया और कंप्यूटर क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया आपकी बात। एक चीज़ ली जाएगी तो एक चीज़ दी भी जाएगी, ये
जहन में अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि आप एक चीज़ देंगे तो एक चीज़ लेंगे, अगर एक चीज़ लेंगे तो दूसरी चीज़ देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपके बारे में, थिंग्स के बारे में। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अशिया के बदले अशिया नहीं खरीदते, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सर्विस भी खरीदनी पड़ती है, सर्विस बेचनी भी पड़ती है हमको। सर्विस खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, यानी सर्विस लेते भी हैं, देते भी हैं। जैसे इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ। जहन में रूल वो ही रहा आपके कि अगर आप सर्विस लेंगे तो डेबिट और सर्विस देंगे तो क्रेडिट, ठीक है। सर्विस लेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, डेबिट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मेरे घर में मासी आती है, ठीक है, मासी आती है, मैं तो वो सफाई सुथराई करती है, बर्तन धोती है, झाड़ू पोछा वगैरह लगाती है, महीने के मैं उसको 2000 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। अब जाहिर है उसको मैं 2000 रुपये जो दे रहा हूँ, भाई 2000 रुपये आप उसको दे रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो आना चाहिए ना मेरे पास, क्योंकि मैंने जो अभी थिंग्स के बारे में आपको बताया कि एक चीज़ आती है, एक चीज़ जाती है मेरे पास। एक चीज़ लेता हूँ तो दूसरी चीज़ देनी पड़ती है, अगर एक चीज़ देता हूँ तो दूसरी चीज़ लेता हूँ मैं। ये थिंग्स से मुतालिक नहीं, अब मेरा जो पॉइंट है वो सर्विस के मुतालिक आ गया। यानी मैड को मैं 2000 रुपये महीना उसकी तनख्वाह या जो भी कह सकते हैं आप, उसको पेमेंट करता हूँ मैं। जाहिर है अब उसके लिए क्या होगा, अब आप देखते हैं भाई 2000 रुपये तो मैं दे रहा हूँ उसको कैश, दे तो रहा हूँ मैं, देने में तो आ गया मैं। उसके बदले क्या मिल रहा है मुझे, उसके बदले क्या मुझे कोई चीज़ मिल रही है? नो, कुछ भी नहीं मिल रहा ना मुझे उसके बदले। उसके बदले मुझे उसकी सर्विस मिल रही है, उसके बदले मुझे उसकी सर्विस मिल रही है। तो चुनाचे मैं क्या करूँगा, कैश तो मेरे हाथ से गया, यानी कैश तो क्रेडिट हो गया, ठीक है। मेड सर्विस डेबिट कर दूंगा मैं, मेड सर्विस डेबिट कर दूंगा, 2000 रुपये की वैल्यू आ जाएगी उसकी भी। यानी मेड सर्विस की वजह से मुझे कैश देना पड़ा, यानी मैं उसकी सर्विस लूँगा, यानी सर्विस लूँगा तो मेरे काम कर रही है भाई वो। जब महीना पूरा हो जाएगा तो मैं उसको 2000 रुपये कैश दे दूँगा, तो कैश तो मेरे पास से चला जाएगा। लिया क्या मैंने, मेड सर्विस, और दिया क्या मैंने, कैश, ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल पर फ़र्ज़ किया मेरा बेटा है, ठीक है, मेरा बेटा है, वो कहीं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है, कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर कोर्सेज करने के लिए जाता है, तो उसकी हर महीने बाकायदगी से फ़ीस अदा करनी पड़ती है, ठीक है। तो वो पहली जनवरी को, कोई भी महीना आप फ़र्ज़ कर ले, तो वो 1 जनवरी को अपने इंस्टीट्यूट जाकर 1000 रुपये जमा करा देता है भाई, ठीक है, बतौर फ़ीस के, ठीक है, बतौर फ़ीस के जमा करा देता है। अब ज़ाहिर से तो कई, अब उस सूरत में क्या सूरत हाल होगी, कैश तो जाएगा हमारे पास से 1000 रुपया, कैश तो हमारे पास से 1000 गया ना उसके पास से। अब उसके बदले क्या मिलेगा उसको, उसके बदले कोई चीज़ तो नहीं लेके आ जाएगा उनसे, कोई कोचिंग सेंटर के बुक्स वगैरह या नोट्स वगैरह तो नहीं ले आएगा, ठीक है ना, उठा के तो नहीं लाएगा ना। तो वो कायदे उसने 1000 रुपये दिए, उसने दरअसल दिए हैं क्लासेस लेने के, ठीक है, क्लासेस लेने के, ट्यूशन लेने के। ट्यूशन लो, कैश दो, तो भाई लेन देन हो गया ना भाई। आपने ट्यूशन क्लासेस के, ट्यूशन क्लासेस आपका डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। वैल्यू है 1000 रुपये रहेगी, आपको याद रहे, ठीक है ना। ट्यूशन क्लास लेंगे तो देंगे, अगर हम ट्यूशन क्लास नहीं लेंगे, हम कोचिंग सेंटर जाना बंद कर दें, तो हमें कैश भी देना नहीं पड़ेगा, लेन देन का अमल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, समझेंगे ना आप लोग बात। तो चुनाचे ये सर्विस के बारे में हो गया। और भी मिसाल देते हैं। सर्विस हम खरीदते नहीं हैं, बेचते भी हैं। सर्विस हम खरीदते नहीं हैं, सिर्फ बेचते भी हैं कभी हम। मिसाल के तौर पर जैसे मेरी मिसाल ले लें, मेरा कोचिंग सेंटर है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, तो बच्चे मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको क्लासेस देता हूँ, तो मुझे कुछ उनके बदले कुछ लेता हूँ, फ्री में नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। उनके बदले मैं जो उनको टाइम बेच रहा हूँ, अपना क्लासेस दे रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले में कुछ लेता भी हूँ, ठीक है, उसके बदले में कुछ लेता भी हूँ, ठीक है, लेता भी हूँ मैं। तो चुनाचे वो लोग मुझको दे देते हैं फ़ीस, तो मैं लेने वाला बन गया, कैश डेबिट हो गया। अब ज़ाहिर कैश तो ले लिया मैंने, दिया तो कुछ भी नहीं, भाई थिंग्स तो कोई भी नहीं दे रहा ना मैं, तो लेकिन अपने खदमात बेच रहा हूँ मैं उनको, तो ट्यूशन क्लासेस क्रेडिट हो जाएगा, ये ट्यूशन क्लासेस क्रेडिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैश तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ उनको, तो ट्यूशन क्लासेस क्रेडिट।
अगर मैं ट्यूशन क्लासेस देना उनको बंद कर दूं तो मुझे कैश देना बंद कर देंगे, ठीक है ना, कैश मेरा ख़त्म। तो चुनांचे ट्यूशन क्लासेस जो है दरअसल ये सर्विस है, मैं अपनी सर्विस बेच रहा हूँ। जब सर्विस बेचूंगा तो दूंगा तो उसके बदले कुछ लूँगा भी ना, तो कैश, ठीक है, तो उसके बदले कैश आ जाता है। ये तो नहीं हो सकता कि भाई आप जैसे बार्टर सिस्टम पुराने ज़माने में हुआ करता था कि एक अशिया के बदले दूसरी अशिया ले ली, यानी एक सर्विस के बदले दूसरी सर्विस ले ली, ये नहीं है। क्योंकि हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, अभी तो मैं फ़िलहाल अकाउंटिंग का कोई जिक्र नहीं कर रहा हूँ सिवाय डेबिट क्रेडिट के, ठीक है। तो चुनांचे इसमें कैश मेरे पास आएगा और ट्यूशन क्लासेस मेरी क्रेडिट हो जाएंगी, ठीक है। एक और मिसाल ले लेते हैं। मैकेनिक के पास जाता हूँ, ठीक है, मैकेनिक के पास जाता हूँ और बोलता हूँ मेरी बाइक को आप जो है रिपेयर कर दें, ठीक है, ट्यूनिंग कर दें, इसकी रिपेयरिंग कर दें, स्माइलिंग कर दें वगैरह वगैरह। वो मुझसे बोलता है ठीक है आ जाइएगा, 2 घंटे के बाद आइएगा सर। मैं 2 घंटे के बाद उसके बाद जाता हूँ, तो बोलता है, मैं बोलता हूँ कितने पैसे हुए भाई? तो वो बोलता है भाई 2000 रुपये दे दें आप, 2000 रुपये दे दें। अब 2000 रुपये मैं निकाल के उसको देता हूँ, मैं तो देने वाला बन गया, कैश तो हो गया क्रेडिट, भाई कैश तो हो गया क्रेडिट, यानी कैश क्रेडिट कर दिया मैंने, फर्स्ट किया 2000 रुपया, कैश तो हो गया मेरे पास से क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बदले में मुझे मिला क्या? उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। भाई गाड़ी में दे के आया था, वैसी गाड़ी उठा के ले आया अपनी पुरानी वाली, ठीक है ना, कुछ नई चीज़ तो नहीं मिली ना मुझे, मेरे पास किसी थिंग्स का तो इजाफा नहीं हुआ। तो चुनांचे उस सूरत में क्या होगा? तो उस सूरत में ये होगा कि मैंने उसकी सर्विस ली है, उसने मेरी गाड़ी की सर्विस करी है, मैंने उसकी सर्विस ली है, उसने मेरी गाड़ी ठीक करके दी है बिल्कुल। तो चुनांचे उस सूरत में क्या होगा? रिपेयरिंग डेबिट हो जाएगा, रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। तो चुनांचे रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट तो कैश क्रेडिट। आपने उसकी खिदमत ली, उसकी सर्विस खरीदी है, तो खरीदने की वजह से आपने ली, तो उसके बदले आपको कैश देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ये हो गई सर्विस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम थिंग्स के अलावा सर्विसेज भी खरीद और बेच सकते हैं, सर्विसेज खरीद और बेच सकते हैं। हम 2 तरह की अशिया खरीदते और बेचते हैं, एक तो अशिया यानी थिंग्स और दूसरी होती है सर्विसेज यानी खिदमत। 2 चीज़ें हम खरीद और बेच सकते हैं। इसकी मैंने थोड़ी वजाहत कर दी आपको, और भी मिसालें दे देता हूँ आपको ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर मैं तीसरी पॉइंट की तरफ जाऊँगा आपका। अच्छा जी, फ़र्ज़ किया आप अपना मोबाइल चार्ज कराते हैं, ठीक है, मोबाइल चार्ज कराते हैं, तो मोबाइल के वाले के पास जाते हैं, वो आपको चार्ज कर देता है, ठीक है, वगैरह वगैरह जो भी उसने खिदमत करी, उसके बदले आप बोलते हैं भाई कितने पैसे दूँ? तो बोलता है भाई 100 रुपये दे दें, ठीक है। तो आप जेब से 100 रुपये निकाल के उसको दे देते हैं। अब आप लेके तो कुछ भी नहीं आए, ठीक है, लेके तो कुछ भी नहीं आए, कोई नई चीज़ तो नहीं मिले, मोबाइल आप ही का था, आप ही को वापस कर दिया उसने, लेकिन सर्विस तो करी है ना उसने। तो चुनांचे की सर्विस का मुआवजा या पैसे जो बनेंगे वो आपको देने पड़ेंगे, पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चुनांचे सूरत में क्या हो? कैश तो हो जाएगा आपके पास है क्रेडिट, कैश तो दिया है आपने, ये तो हो जाएगा कैश क्रेडिट 100 रुपया, ठीक है। और उसके बदले क्या होगा? रिपेयर, मोबाइल रिपेयर आपको बनाना पड़ेगा, मोबाइल रिपेयर, ये हो जाएगा डेबिट, क्योंकि सर्विस खरीदी है आपने, ठीक है। इसी तरह मेरे स्कूल के अंदर फ़र्ज़ किया 10 टीचर हैं, फ़र्ज़ किया 10 टीचर हैं, मैं उनको माहाना जो है देता हूँ, फ़र्ज़ किया 1000 रुपये महीने, 1000 रुपये उनकी तनख्वाह है, तो 10,000 रुपये मेरे पास से जाएंगे ना। मैं उनको पैसे क्यों दे रहा हूँ? सवाल ये पैदा, पैसे क्यों दे रहा हूँ आखिर? मैं उनको कैश पेमेंट क्यों कर रहा हूँ? उसकी वजह दरअसल ये है बच्चों कि वो मुझे खिदमत बेच रही हैं अपनी, मैं उनसे खिदमत ले रहा हूँ, उनसे खिदमत ले रहा हूँ, उसके बदले में उनको पैसे दे रहा हूँ, ठीक है। खिदमत खरीदने को एक्सपेंसिस कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। खिदमत जब हम खरीदते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसिस कहलाते हैं, क्योंकि हमारा पैसा खर्च होता है उसके अंदर, उसके बदले में, ठीक है। तो चुनांचे में उनकी खिदमत ले रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे उनको कैश देना पड़ रहा है। तो चुनांचे कैश तो, कैश अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा आपके पास से, कैश अकाउंट तो आपके पास से क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपये। उसके बदले आएगा क्या? उसके बदले वो टीचर जो है आपको कुछ दे थोड़ी देंगी, भाई मुझे कुछ मिल थोड़ी जाएगा उनसे, लेकिन मुझे उनकी सर्विस मिल जाएगी, तो सर्विस ले रहा हूँ मैं उनकी, तो इसलिए मैं क्या बना दूंगा कि सैलरी एक्सपेंसिस, सैलरी लिख दूंगा मैं यहाँ, ठीक है, सैलरी एक्सपेंसिस हो गए मेरे,
मेरे लिए तो अखराजात है ना, उनके लिए तो आमदनी होगी ना। तो चुनाचे मैं सर्विस मैंने खरीदी है तो उसके बदले पैसे देने पड़ेंगे मुझे, कैश देके क्रेडिट कर रहा हूँ मैं 10,000 रुपये सैलरी, एक्सपेंसिव भी लिख सकता हूँ मैं, या सैलरीज भी लिख सकता हूँ, चलिए अकाउंट। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा मैंने जो चंद एक मिसालें आपको दी हैं कि इनमें कम्बिनेशन किस चीज़ का हो रहा है। जो मैंने पहले 2-4 मिसालें दी आपको उसमें कम्बिनेशन हो रहा था थिंग्स का थिंग्स के साथ। ठीक है, यानी थिंग्स आ रही थी, ले रहा था, थिंग्स दे भी रहा था मैं, थिंग्स दे रहा था तो थिंग्स ले भी रहा था मैं, और फिर बाद में कम्बिनेशन क्या हुआ। अब इस मिसाल के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कम्बिनेशन जो है सर्विस का और थिंग्स का हो रहा है। ठीक है ना, थिंग्स का हो रहा है और सर्विस का हो रहा है। और जो मैंने पीछे आपको 2-4 मिसालें दरमियान में दी हैं उसमें मैंने ये साबित किया कि मैं सर्विस अगर बेच रहा हूँ तो उसके बदले मुझे कुछ थिंग्स हासिल हो रही है, मसलन कैश। ठीक है, तो कम्बिनेशन जो है कुछ भी हो सकता है, थिंग्स का थिंग्स से भी हो सकता है, थिंग्स का सर्विस से भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये बातें आपके आ गई समझ में। मुझे उम्मीद है कि समझ में थिंग्स का भी कम्बिनेशन हो सकता है आपस में, और सर्विस का थिंग्स के साथ भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने समझ ली होंगी। बस जहन में तस्वुर ये लेना चाहिए कि जो हम हासिल करेंगे, गेट करेंगे, वो तो हो जाएगा डेबिट, और जो हम किसी को गिफ्ट करेंगे या देंगे तो उसको कहेंगे क्रेडिट। ठीक है, अच्छा कुछ एक्सटेंशन करते हैं आगे थोड़ी सी, और इसके अंदर हम अभी मैंने आपको एक पीछे मिसाल दी थी कि मैंने बुक खरीदी एक। ठीक है, बुक खरीदी थी, बुक ली थी ना मैंने, बुक तो डेबिट कर दी मैंने, बुक का लेन किया ना मैंने, ली है मैंने तो डेबिट हो गई। अब मुझे उसके बदले मैंने क्या देना चाहिए था, कैश। उसके बदले मुझे कैश देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, उस बुक वाले से कहा, बुक सेलर से, ₹100 की इसकी वैल्यू भी दी मैंने ताकि आपके समझ में आ जाए। ₹100 की बुक थी, मैंने उससे ली, उसके बदले मुझे ₹100 देने हैं, उसको देने चाहिए। ठीक है, क्योंकि लेन देन जब भी मुकम्मल होगा जब ये कंप्लीट होगा। डेबिट और क्रेडिट तो हमेशा बराबर होते हैं बेटा। तो चुनाचे जब उसने मुझसे पैसे तलब किए तो मैंने बोला यार अभी तो पैसे नहीं है मेरी जेब में, कल ले लेना, कल ले लेना। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है कल दे दीजिएगा, कल दीजिए। अब कैश तो मैंने नहीं दिया उसको, अब उसके बदले क्या क्रेडिट करें, अब उसके बदले क्रेडिट क्या करें बच्चों मैंने उसको। ठीक है ना, अब कैश तो नहीं दिया ना। तो उसने बोला भाई ऐसा है कि कल दे दीजिएगा आप, आपको तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आप तो आते जाते रहते ना दुकान के ऊपर, तो आप दे दीजिएगा। ठीक है, अब जाहिर है मैंने बुक तो ले ली, अब देना भी तो है ना मुझे कुछ ना कुछ, अब दे तो रहा नहीं हूँ उसको कुछ भी। तो इसका मतलब ये कि अब उसका मेरे पर एक तरह से मतलब ये कि ये बुक तो आ गए हमारे पास, अब देने में क्या लिखें, यानी क्रेडिट में हमें क्या लिखना चाहिए, भाई बुक तो डेबिट हो गई, अब क्रेडिट में मैं कैश नहीं दे रहा उसको। ठीक है, तो फिर मैं उसको उससे एक वादा करूँगा, एक प्रॉमिस करूँगा। ठीक है, प्रॉमिस करूँगा कि भाई मैं कल आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है, मैं कल आपको पैसे दे दूँगा। अब आप ये पर नोट करें कि मैंने अभी आपको कहा कि लेन को कहते हैं डेबिट, बुक तो डेबिट हो गई मेरे पास, अब मुझे कुछ देना है तो मैं वादा देकर आऊँगा उसको, उससे प्रॉमिस करके आऊँगा कि भाई मैं कल आपको पैसे दे दूँगा। ठीक है, अब एक मसला है, ये मैं पहले यहाँ ये लिख दूँ, किसी चीज़ प्रॉमिस होती है, ये ट्रस्ट होता है, प्रॉमिस ही है ट्रस्ट। ठीक है, अगर थिंग्स का सर्विस का कोई रिलेशन ना हो तो फिर प्रॉमिस का केस आ जाता है आपके पास। अच्छा बेटा, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि बुक तो डेबिट हो गई मेरे पास, अब मेरे पास क्रेडिट खाली पड़ा हुआ है, अब ज़ाहिर मैं कैश तो दिया नहीं, तो मैं उससे एक वादा करूँगा। ठीक है, वादा देकर आऊँगा उसको कि कल दे दें मेरे पैसे, तो देने की कंडीशन में क्रेडिट होना है ना मैंने। तो अब ज़ाहिर है मैं क्या करूँ, उसका नाम लिखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जैसे उसका नाम है अयूब, अयूब अकाउंट, मैं कैश तो नहीं दिया ना मैंने, अब अयूब अकाउंट के मेरे पर पैसे चढ़ेंगे, अयूब अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, उसका नाम लिख लूँगा अयूब अकाउंट क्रेडिट। फिर समझे आप, मैंने बुक ली ₹100 की उससे, अयूब नामी बुक सेलर से। ठीक है, उसने बुक दे दी, बुक तो मेरे पास आ गई, भाई लेन तो कर लिया मैंने, अब देन भी तो करना है, क्रेडिट में तो करनी है कोई चीज़, देना भी तो है मुझे, कुछ देना चाहिए था मुझे कैश यानी कोई थिंग, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं थे, तो मैंने उससे बोला भाई कल ले लेना। तो इसका मतलब मैंने कुछ उससे प्रॉमिस कर लिया, मैंने उसको प्रॉमिस दिया,
प्रॉमिस दिया, मैंने 3 मरतबा बोला है। देने को क्रेडिट कहते हैं। मैंने उसको प्रॉमिस दिया, लिया नहीं, उसने मुझसे लिया होगा, लेकिन मैंने प्रॉमिस दिया किसको? अय्यूब को। तो अय्यूब अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जिसको दूसरे अल्फाज में हम अकाउंटिंग की ज़बान में अकाउंट पेबल या क्रेडिटर्स भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अभी आपको अकाउंटिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा, अभी अकाउंटिंग में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा, नॉर्मल चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको जो आप कर रहे हैं दुनिया के अंदर। ठीक है, तो बुक डेबिट हो गई आपकी, अय्यूब अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब दूसरी ये था, फ़र्ज़ किया 10 तारीख का काम, 10 फरवरी थी ये। अब मैं उससे वादा करके आया था ना कल, अब मैं उससे कल वादा करके आया था, वादा दे के आया था कि भाई मैं कल आपको पैसे दे दूँगा। 11 तारीख को मैं उसके पास गया, 11 तारीख को मैं उसके पास गया और उससे बोला कि ये लीजिए पैसे, आप 100 रुपये ये लीजिए। अब बताएं, ये जब 11 फरवरी को क्या हुआ, मैंने पैसे दिए तो कैश तो हो गया क्रेडिट, कैश तो हो गया आपका क्रेडिट, 100 रुपये की बुक थी, कैश तो हो गया क्रेडिट। अब डेबिट क्या करें? अब डेबिट का में क्या होगा? डेबिट में बेटा ये होगा, कल मैंने वादा दिया था ना, कल मैंने वादा उसको दिया था, अब मैं उससे अपना वादा वापस लूँगा। लेने वाला डेबिट कहलाता है। अब मैं उससे अपना वादा वापस लूँगा, तो वादा वापस लूँगा तो ये अय्यूब अकाउंट क्रेडिट था ना, ये हो जाएगा डेबिट। क्योंकि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर कोई पॉजिटिव प्लस वाली रकम हो तो राइट हैंड पे जाके वो माइनस हो जाती है, माइनस वाली हो तो प्लस हो जाती है, रिवर्स हो जाती है एक तरह से। तो चुनाचे अकाउंटिंग के अंदर भी तमाम ऐसी सूरत हाल में क्या होते हैं, अगर कोई चीज़ क्रेडिट है, अगर उसको आपने कैंसिल करना है तो उसको आप डेबिट कर दें, अगर डेबिट को कैंसिल करना है तो आप क्रेडिट कर दें उसको। ठीक है, तो 0 हो जाती है वो। तो चुनाचे मैंने कल उसको वादा दिया था, अब मैंने उसको 11 तारीख को कैश दिया, तो वादा वापस लूँगा, अपना वादा वापस लूँगा, तो ये अय्यूब अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब वो मुझसे आइंदा आने वाले दिनों में पैसे नहीं मांग सकता, क्योंकि मैंने उसको पेमेंट कर दिए, अय्यूब अकाउंट डेबिट कर दिए। सही ना, समझ में आ गया आपकी? यानी इसमें प्रॉमिस लिया भी जा सकता है और दिया भी जा सकता है। समझिए, एक और मिसाल ले लीजिए आप। जैसे मिसाल पर मैंने मोटर बाइक खरीदी, एक मोटर बाइक खरीदी, मोटर बाइक 0 मीटर खरीदी है मोटर बाइक। ठीक है, उसकी वैल्यू फर्ज किया 50,000 रुपया। ठीक है, डीलर के पास गया, मैंने बोला मैं मोटर बाइक लेनी है मुझे ये। ठीक है, वो डीलर फर्ज किया मेरे जानने वाला था, उसने बोला ठीक है ले ले, सारे हिसाब किताब हो गया, लिखा पढ़ी हो गई। मैंने बोला यार पैसे तो मेरे पास अभी पूरे नहीं है भाई, पैसे तो पूरे नहीं है जनाब, तो कितने पैसे दे दें, जो होगा आप पर मुझे ट्रस्ट है, एतमाद है, आप दे दें, जितनी पेमेंट करनी है कर दे, बाकी वादा कर, यानी कि मुकल लें, बता दें कब देंगे पैसे। तो मैंने बोला जनाब मेरे पास भी 20,000 रुपये हैं सिर्फ। ठीक है, 20,000 रुपये हैं, बाकी 30,000 जो है मैं 1 महीने के बाद दूंगा आपको, 1 महीने के बाद। तो समझा ठीक है, एग्री हो गया मेरी बात पे वो। अब एक बात बताएं, आया क्या मेरे पास, लिया क्या मैंने? मोटर बाइक, ये तो हो गई डेबिट मेरे पास, ले तो मैंने पूरी माल लिया, देखिए 50,000 रुपये का। दिया क्या? कैश। कितना? 20,000। भाई 20,000 रुपये तो दिया मैंने उसको। अच्छा, वो बाकी 30,000 रुपये माफ थोड़ी कर देगा मुझ पर वो। मैंने उससे वादा करा है कि भाई 30,000 रुपये जो बाकी रकम है ना, मैं इंशाल्लाह अगले महीने दूंगा आपको। ठीक है, तो वादा देता हूँ मैं उसको, वादा दे रहा हूँ। वादा देने के लिए क्या करना पड़ेगा? देन की लाइन में क्रेडिट करना पड़ेगा ना, तो उस शख्स का नाम लिखना पड़ेगा उसको, ताकि पता चले किसको वादा दे के आया हूँ मैं अपना। ठीक है, मसलन उसका नाम शौकत है, शौकत अकाउंट 30,000। ठीक है बेटा, ये फर्ज किया मार्च के महीने की 1 तारीख का काम है आपका, मार्च फर्स्ट का। ठीक है ना, देखिए जनरल भी इसी तरीके से बनती है, हमेशा याद रखिएगा कि अगर ले रहे हो तो डेबिट कर दीजिएगा, दे रहे हो तो क्रेडिट कर दीजिएगा, ख़त्म बात। तो मोटर बाइक तो मैं 50,000 की आ गई, कैश तो मैंने उसको 20,000 दिया है तो क्रेडिट। अच्छा, अब मैंने एक वादा भी दिया उसको 30,000 रुपये का। ठीक है, 30,000 का वादा भी दे के आया हूँ। ठीक है, प्रॉमिस करके आया हूँ, उसको मुझ पर ट्रस्ट है, जब भी तो वो वादा ले रहा है। मैं वादा देने वाला हूँ, वादा देने वाला हूँ। ठीक है, वादा देने वाला हूँ। तो ये हो गया आपकी ट्रांजैक्शन। अब आ गया मार्च के बाद अप्रैल का फर्स्ट, 1 महीने का वादा करके आया था मैं।
ठीक है, 1 महीने का वादा करके आया था, अब मैं उसके बाद पहुंचा। उसने बोला अच्छा भाई आइए आइए, है ठीक ठाक है, लो भाई। मैंने जेब में हाथ डाला, 30,000 रुपये उसको दे दिए जो उसके उधार के थे। तो बेटा अभी सूरत में क्या अप्रैल 1 को क्या आपके पास क्या पोजीशन आ गई, अब देने में तो आपने 30,000 रुपये कैश दे दिया, कैश रहा तो कैश जो आपके पास उधार था वो तो आपने दे दिया, लेके अब लेके क्या आएंगे, अब आपको मिलेगा तो कुछ भी नहीं सिवाय इस वादे के, सिवाय इस प्रॉमिस के जो आपने दिया था। अब उससे बोलेंगे भाई हमारा वादा हमें वापस कर दे, अब बाद में पैसे मत मांगियो, नाम काट दे मेरे के हिसाब किताब में। तो ये वादा जो है आप लेंगे वापस, जो दे के आए थे ना तो अब लेंगे, जैसे प्लस उधर जाके माइनस, माइनस हो तो प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। शौकत अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 रुपये का, ठीक है, 30,000 रुपये थे, अब पूरे आप उसको 50,000 नहीं देंगे, जो थे उसके उतनी ही पेमेंट करेंगे आपको, तो इसका मतलब शौकत अकाउंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया आपके पास से। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गई बात। अच्छा ये तो हो गया आपका वादा देने की सूरत हाल। कभी कभी आप वादा ले भी लेते हैं, कभी कभी आप वादा लेते भी हैं। मिसाल के तौर पर मेरे घर में एक फ़ैन पड़ा हुआ था पुराना, मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार ये फ़ैन ले ले यार, चलता तो है अच्छा खासा है, लेकिन मैं ज़रा बड़ा वाला फ़ैन लेके आऊँगा यार, ये ले जा। उसने बोला कितने का बेच रहे हो, मैंने बोला यार जो समझ में आया दे देना। फिर भी उसने बोला फिर भी, मैंने बोला यार 5,000 का लिया था नहीं है, ऐसा करो 3,000 दे देना, आधी कीमत लगा देता हूँ तकरीबन, आधी की कैसे। उसने बोला ठीक है 3,000, लेकिन देखें शर्त है एक मेरी। मैंने बोला वो क्या शर्त है भाई आपकी, तो उसने बोला कि 3,000 में अभी नहीं दूंगा पैसे अभी आपको, मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। मैंने बोला अच्छा यार तेरे ऊपर मुझे ट्रस्ट है, ले जाए जा ले जा। ठीक है, अब एक बात है, अभी सूरत हाल में आ जाए आप, दे तो दिया मैंने, क्या फ़ैन क्रेडिट हो गया 3,000 का, फ़ैन तो गया, अब उसने पैसा तो दिया ही नहीं मुझे। भाई अगर वो नकद लेता तो कैश देता मेरे को, एक चीज़ जाती तो एक चीज़ आती ना, मैं लेता कैश देता फ़ैन उसको, लेकिन उसने तो पैसे नहीं दिए। अब मुझे तो उसके ऊपर ट्रस्ट है, अब मैंने उससे वादा लिया कि भाई पैसे कब देना है, तो उसने बोला मैं आपको 1 महीने के बाद दूंगा। तो मैंने उससे वादा लिया, तो उसका नाम लिखना पड़ेगा मुझे, जैसे उसका नाम फर्स्ट किया हसन अकाउंट डेबिट, यानी मैंने उससे वादा लिया है। अब याद रहे वादा लिया है, पिछले वाली मिसाल के अंदर दिया था। मैंने आपको बता दिया लेन देन, जब आप कोई चीज़ लेंगे तो डेबिट, देंगे तो क्रेडिट। अब आपने वादा लिया है हसन अकाउंट से, ठीक है, तो फ़ैन तो गया आपके पास से, हसन अकाउंट डेबिट कर दिया। ये थी फर्स्ट किया सितंबर का महीना फर्स्ट, अक्टूबर का फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब उसने वादा तो किया था, उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। एक बात बच्चों ये हमेशा याद रखिएगा बेटा कि जब कोई प्रॉमिस किया जाता है ना, जब प्रॉमिस क्रिएट किया जाता है, यानी जब ये बिज़नेस होता है, कोई भी काम होता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉमिस क्रिएट करना। और ये प्रॉमिस जो है एक ना एक दिन ज़रूर कंप्लीट होता है ये, ठीक है, ये कंप्लीट ज़रूर करना पड़ता है। ये नहीं कि किसी के पैसे लेके खा गए या किसी को पैसे देने से इनकार कर दिया, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, जब भी आप प्रॉमिस करेंगे, किसी से वादा लेंगे या देंगे, तो उसको पूरा मुकम्मल करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपने किसी से वादा लिया है तो उससे पैसों को मुतालबा करेंगे, अगर आपने किसी को वादा दिया है तो आपको उसको पेमेंट करना लाजमी है, वो लाइबिलिटीज़ है आपके ऊपर। ठीक है, ये तो एसेट हो गए, वो तो लाइबिलिटीज़ है। तो चुनाचे हमेशा याद रखें कि जब भी कोई प्रॉमिस क्रिएट किया जाता है, प्रॉमिस क्रिएट किया जाता है 1 सितंबर को। अभी पीछे जो मैंने मिसाल दी थी, फरवरी की शायद दी थी मैंने या जनवरी की, जो भी थी, 1 को, और फिर 1 महीने के बाद वो कंप्लीट हो गया था। ठीक है ना, समझ गए। तो चुनाचे आपने क्रिएट कर दिया एक प्रॉमिस, अब ये कंप्लीट भी तो करना है, कंप्लीट तो लाजमी तौर पर करना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि मैंने जो पंखा उसको बेचा था ना, फ़ैन दे दिया था, वो 1 महीने के बाद आया, मुझे उसने पैसे जेब से निकाल के दे दिए। अब मैं लेने वाला बन गया, कैश आ गया मेरे पास, कैश आ गया, 3,000 रुपये आ गए ना मेरे पास, 3,000 रुपये आ गया। और अब मैं दूंगा क्या, मैं दोबारा पंखा थोड़ी दूंगा अपना दूसरा उठा के, बल्कि मैं उसका अकाउंट जो है उसको जो वादा लिया था ना, मैं उसका वादा उसको वापस दूंगा।
ठीक है, वापस दूंगा, हसन अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। जैसे मैंने अभी आपको पिछली मिसाल में बताया था, हसन अकाउंट क्रेडिट कर दूंगा। सही है बेटा, कैश डेबिट, हसन अकाउंट 3000 का क्रेडिट हो गया। सही है, समझ गए बच्चों? ये है सूरत यार। कोई चीज़ लें, भले वो थिंग्स हो, भले वो सर्विसेज हो, भले वो प्रॉमिस हो, ले तो डेबिट, और यही चीज़ें देने की सूरत में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है, 3 चीज़ों की मैंने आपके सामने वजाहत करी। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है समझ में आ रही होगी कि अगर आप इसको मद्देनजर रखते हुए जनरेटिव बनाएंगे तो बड़े आसानी के साथ हर जनरेटिव फटाफट बनती चली जाएगी आपसे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन मैं करूँगा, इसी से रिलेशन करके मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जनरल बना के दिखाऊंगा, तो फिर आपकी समझ में मज़ीद आएगा। ठीक है, अच्छा, ये 3 केसेस तो आपके पास हो गए। ठीक है, 3 केसेस तो हो गए। अब इसमें आखिरी चीज़ एक और रह गई, बेड लक या गुड लक। गुड लक, अच्छा, बेड लक माने नुकसान, इसको आप लॉस भी कह सकते हैं, और गुड लक माने होता प्रॉफिट। इसमें इन केसेस में क्या होता है, ज़रा आप इसका भी देखिए, ज़रा मिसाल एक इसकी। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि जा रहे थे आप रास्ते में, आपको एक मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, कीमती वाला मोबाइल, उसकी वैल्यू फंस गया 20,000 रुपया, 25, जो भी आप समझ लें, फ़र्ज़ किया मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया। ठीक है, आपने जेब में उठा कर रख लिया, ले लिया, चलिए बिल लेने वाले बन गए ना आप, तो डेबिट हो गया आपका मोबाइल डेबिट हो गया आपका, उसकी वैल्यू 20,000 रुपये है। अच्छा, आप क्रेडिट भी तो कुछ ना कुछ करना है, बगैर क्रेडिट की तो काम ही नहीं होगा। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, डेबिट है तो क्रेडिट लाजमी करना पड़ेगा, क्रेडिट डेबिट लाजमी तौर पर करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से मोबाइल तो आपको डेबिट हो गया। अब आप देखना ये चाहेंगे कि इन तीनों चीज़ों में क्या करेंगे आप। भाई, आपने इस मोबाइल के बदले कोई चीज़ उसको दी, भाई ज़मीन पे पड़ा हुआ मिला हुआ आपको, वहाँ तो कोई था ही नहीं। ठीक है ना, आपने उसके बदले कोई चीज़ वहाँ रख दी ज़मीन पे जाके, नहीं। ठीक है, उसके बाद कोई सर्विस वगैरह अंजाम दे दी वहाँ पर जाकर, वो भी नहीं करी। उसके बाद किसी वादा कर लिया आपने किसी से, मतलब ज़मीन से वादा करके आ गए आप बेजान चीज़ से, वो भी नहीं हुआ। ठीक है ना, भाई तीनों चीज़ें तो फेल हो गई हमारी, ना तो हमने एक देखिए डेबिट तो कर लिया, क्रेडिट में क्या लिखे हैं? क्रेडिट में मतलब मैंने आपको चीज़ बता दी कि जिस तरह मिसाल में आपने मोबाइल ख़रीदा तो कैश दिया था उसको, या फिर कोई प्रॉमिस करके आए होंगे, या फिर कोई सर्विस दी होगी, उसको कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना उसको। ठीक है, यहाँ पर लेना ही लेना तो हो रहा है, क्रेडिट में क्या लिखें? अब क्रेडिट में जब इन तीनों में ये सब फेल हो जाए, यानी कोई थिंग्स भी नहीं दे रहे आप इसके बदले, मोबाइल के बदले सर्विस भी उसकी कोई नहीं कर रहे हैं, ना प्रॉमिस कर रहे हैं किसी बंदे से, क्योंकि बेजान चीज़ें तो ज़मीन वमीन से तो प्रॉमिस नहीं कर सकते, यानी कि आप पंखे से, आप अपनी गाड़ी से कोई प्रॉमिस तो नहीं कर सकते थे। प्रॉमिस के लिए लाजमी तौर पर किसी पर्सन का होना ज़रूरी है, वो जानदार है। तो चुनाचे इस सूरत में तीनों फेल हो गए, तो आपको लिखना पड़ेगा मोबाइल डेबिट। ठीक है, और बेड लक को आप तो खैर जनरेटिव में नहीं लिख सकते। ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिट कर दें आप, या फिर मोबाइल फाउंड लिख दें यहाँ पर आप क्रेडिट में, मोबाइल फाउंड, फ़ायदा हो गया ना आपका फ़ायदा हो गया। तो मोबाइल डेबिट और मोबाइल फाउंड या प्रॉफिट क्रेडिट आ गया, 20,000 रुपया आपका। ये समझे ना, ये आपकी गुड लक कहलाएगी, आपको प्रॉफिट हो गया। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका खुद का मोबाइल गिर जाए, ये भी तो हो सकता है ना, बैड लक भी तो हो सकती है आपकी। मिसाल के तौर पर आप जा रहे थे रास्ते में, आपका मोबाइल मिस हो गया, गिर गया, तो मोबाइल तो क्रेडिट हो गया आपके पास, देने वाले बन गए आप। तो मोबाइल 20,000 रुपये की वैल्यू थी, फंस गया, वो आपके हाथ से निकल गया, तो क्रेडिट हो जाएगा ना। अच्छा जी, जब मोबाइल क्रेडिट होगा तो आप उस जगह ढूंढते हुए जाएंगे, तो आपको कोई चीज़ पड़ी हुई तो नहीं मिल जाएगी वहाँ पर, उसके बदले में कोई चीज़ नहीं मिली। कोई आदमी आपकी खिदमत करने तो नहीं आ जाएगा आपके घर पर, भाई मोबाइल मिला मुझे, मैं आपके पैर दबा देता हूँ, वो भी नहीं मिला। आपसे कोई शख्स वादा तो नहीं करने आ जाएगा कि भाई मुझे आपको मोबाइल मिला था, उसके बदले मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं अगले महीने पैसे दूँगा, वो भी नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी बैड लक थी।
ठीक है, आपकी बैड लक थी, छोड़ दें उसका पीछा, ठीक है। वो मोबाइल लॉस कहलाएगा या फिर लॉस्ट कहलाएगा, लॉस, ठीक है, लॉस या मोबाइल लॉस लेते आप, मोबाइल लॉस्ट, ये होगा आपका नुकसान, ठीक है। इसको आप लॉस भी लिख सकते हैं, LOSS लॉस। ये प्रॉफिट था पिछले वाली मिसाल में, ये लॉस हो गया। तो ये 4 चीज़ें हैं बच्चों, थिंग्स, सर्विस, प्रॉमिस और बैड लक, गुड लक। ये चारों चीज़ें आप जहन नशीन कर लें। ये चारों चीज़ें जो हैं अगर आप लेने वाले हैं तो आप डेबिट कहलाएंगे, अगर आप देने वाले बनते हैं तो क्रेडिट कहलाएंगे। बस यही इसका रूल था हमारा कि अगर आप ले रहे हैं कोई चीज़ तो हमेशा डेबिट कॉल मिलेगा। कुछ भी हो, दुनिया की कोई सी भी चीज़ हो, इन चारों को वो मोहित कर लेगी, ठीक है, कवर कर रही है सर दुनिया की सारी चीज़ की, ठीक है। जितनी भी आपकी जनरेटिव होंगी ना वो सब इसी रूल्स की रोशनी में इंशाल्लाह मैं आइंदा आने वाली वीडियो में, जिसका मैं इसका नाम पार्ट 1 लिख देता हूँ, पार्ट 2 के अंदर मैं आपको इससे कुछ जनरेटिव्स कराऊंगा जिससे साबित हो जाएगी तमाम चीज़ें कितनी ईजी तरीके से होंगे। ले रहे हैं तो डेबिट कर दिएगा, क्रेडिट दे रहे हैं तो क्रेडिट कर दिएगा, ठीक है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।